आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार 29 मई 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। कोरोना कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 43% हो गई है। लगभग 71,000 लोग अब तक कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 52 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। सरकार की वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के अंत तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने की योजना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते की प्रगति पर समीक्षा की है। नागर विमान मंत्रालय अर्थात डीजीसीए ने शुक्रवार को विमान संचालन से जुड़े पायलट्स और इंजीनियरों आदि के लिए टिड्डी दलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने एक पत्र जारी करके कहा है कि विमानों के उड़ान भरने और उतरते समय टिड्डी दल खतरे का कारण बन सकते हैं। इनसे इंजीनियर्स और पायलट्स को सावधान रहना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि टिड्डी दल उड़ानों से पायलट को विमान के संचालन में बाधा आ सकती है। विमानन नियामक ने यह भी कहा है कि बड़े टिड्डी दलों से पायलटों को जमीन पर दृश्यता संबंधी बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें इस बारे में सावधान रहने के लिए निर्देशित किया गया है। हवाई यातायात नियंत्रकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे आसपास टिड्डी दलों की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना को उड़ान भरने और उतरने वाले विमान चालकों के साथ आवश्यक रूप से साझा अवश्य करें। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना कोविड-19 की स्थिति के बारे में चर्चा की। 31 मई को चौथे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी मांगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। श्री राघवन ने बताया कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि टीका विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग और प्रमुख कंपनियों की पहल शामिल है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह के वैक्सीन विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इधर सीसीबीएम ने वायरल कल्चर का उपयोग करके रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जैसे सहयोगियों के साथ संभावित औषधियों का परीक्षण भी शुरू किया है। श्री मिश्रा ने सीसीबीएम के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि यदि वायरस को बड़ी संख्या में विकसित करके इसे निष्क्रिय करें तो इसे निष्क्रिय वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब निष्क्रिय वायरस को शरीर में डाला जाता है तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली अर्थात एंटीबॉडी कीटाणु उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें मनुष्य बीमार नहीं होता क्योंकि कीटाणु दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे में लगभग 1,21,702 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 34,83,838 नमूनों की जांच की जा चुकी है। परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। देश में कुल 641 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इसमें से 446 सरकारी और 195 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
देश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद अब 1,72,190 पहुंच गई है, जिसमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 85,673, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 81,550 एवं जिनका निधन हुआ है वे 4,956 हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज 33,133 हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 62,228 संक्रमित मरीज मिले हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां 20,246 कुल संक्रमित मरीज मिले हैं। दिल्ली में 17,387 संक्रमित मरीज हैं। गुजरात में 15,944 संक्रमित मरीज हैं। राजस्थान में 8,158 संक्रमित मरीज हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 7,453, उत्तर प्रदेश में 7,170 हैं। ये वे राज्य हैं जहां संक्रमित मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है। इधर महाराष्ट्र में कई लोगों के वापस अपने गृह नगर लौटने के बाद कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में इस वायरस से 9 और लोग संक्रमित होने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 112 पर पहुंच गई है। ये अहमदनगर में 112 मरीज मिले हैं। असम राज्य के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 236 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी कोविड-19 उपचार केंद्र ने काम करना आरंभ कर दिया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 11 उड़ानें शुक्रवार को केरल पहुंचेंगी, जिनमें से 10 उड़ानें मध्य पूर्व देशों से हैं। झारखंड में फंसे मजदूरों को लद्दाख के लेह से 2 निजी विमानों के जरिए शुक्रवार को लाया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। रेल मंत्रालय के द्वारा अपील की गई है कि रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे एवं 65 साल से अधिक आयु के लोग बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक को इस संबंध में सहयोग करना चाहिए। भारतीय रेल ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख से आरंभ होगा। ये थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के शुक्रवार 29 मई 2020 के ऑडियो बुलेटिन के समाचार। शनिवार को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर का बुलेटिन लेकर हम हाजिर होंगे। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहे हैं तो आप इन बुलेटिन्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट
जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।